अब आपको बताएं कि पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके अलावा ज्वाइंट यूनिट इंचार्जेस हैं 37 ज्वाइंट यूनिट इंचार्जेस हैं जिन्होंने पाक से जमीन पार्टी को एमक्यूएम से ज्वाइन किया है अभी इन 6 दिनों में। कमिटी मेंबर्स हैं, यूनिट कमिटी मेंबर्स हैं, उनकी तादाद 106 की 106 यूनिट कमिटी मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें इन 6 दिनों में ज्वाइन किया है। साबिक यूसी नाजिम हैं जो कि एक यूसी नाजिम ने हमें ज्वाइन किया है। काउंसलरों की तादाद जो है वो 4 है, 4 काउंसलर्स हमारे पास आए हैं। टोटल ये तादाद बनती है 207 लोगों की। ये प्योरली एमक्यूएम के ऑन ड्यूटी करंट सेटअप से ये जिम्मेदारान हमें इन 6 दिनों की बात कर रहा हूं मैं, जलसे के बाद से लेकर आज तक, कल तक, आज तो नहीं, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद तादाद जो है वो कितनी हो जाएगी मुझे नहीं पता, इसलिए कि मुसलसल आने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो अभी ये तादाद, ये कल तक की तादाद है, 5-6 दिनों की तादाद है ये 207। इसके साथ साथ मैं एक और लिस्ट पढ़ दूं जो कि मुख्तलिफ दूसरी पार्टी से हमारे पास जिम्मेदारान आए, उनके ऑफिस बेयरर्स आए। उनकी तादाद है, सुन्नी तहरीक से हमारे पास 15 जिम्मेदारान आए हैं। सुन्नी तहरीक से हमारे पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीपीपी से 14 जिम्मेदारान आए हैं हमारे पास पीपल्स पार्टी के। मुस्लिम लीग नून के हमारे पास 6 ऑफिस बेयरर्स आए हैं इन 6 दिनों में। पासबान से हमारे पास 6 जिम्मेदारान आए हैं पासबान से, और पीटीआई से हमारे पास 5 जिम्मेदारान आए इन 6 दिनों में। एमक्यूएम हकीकी से हमारे पास 5 जिम्मेदारान आए हैं, उनके इलाकाई जिम्मेदार सेक्टर लेवल के जिम्मेदारान हैं, 5 जिम्मेदारान आए हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल से हमारे पास 4 जिम्मेदारान आए हैं। एएनपी से हमारे पास 4 जिम्मेदारान आए हैं। एपीएमएल से हमारे पास 2 जिम्मेदारान आए हैं। और टोटल हमारी जो तादाद है इन जिम्मेदारों की वो है 64 की। 64 ये वो लोग हैं जो कि पार्टीज की करता धरता थे, ये सारे जिम्मेदारान थे। मैं इन तमाम साथियों को जो आए हैं पाक सर जमीन पार्टी में मुबारकबाद पेश करता हूं, इनको मैं वेलकम करता हूं। एक बात आपके जरिए इनको और आइंदा आने वाले लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, और जो पहले आ गए उनको भी कहना चाहता हूं, ये ऐसा काम है, ऐसी जगह आए हैं कि यहां पर आपको इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। ये ऐसी जगह आए हैं जहां पर आपके दिल और दिमाग को इत्मीनान पहुंचेगा। आपका दिल कहेगा कि आप सही जगह पे आ गए, ठीक जगह पे आ गए। आपके हाथों से, आपकी जुबान से, आपके कंडक्ट से किसी इंसान को यहां से नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहां से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं हो रही है। इस पॉलिटिक्स में अगर हम इसको, अगर कहते हैं ना कि अगर कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच ले, तो ये वो कारोबार है कि जिसमें अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं है। और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह कर रहा है कि इसमें फायदे ही फायदे हो रहे हैं ना। अब मैं अगले इशू पे आता हूं। मेरे मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया साहब, तमाम दोस्तों को, कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं? क्या हमने अपने लिए कोई पर्सन प्रिविलेजेस हासिल करनी है? क्या हमने अपने लिए कोई मराहत हासिल करनी है? नहीं भाई, लोगों को इस बदहाली से निकालना है जिसका वो शिकार है आज। अगर इस कराची शहर की बात कर लें, सूबा सिंध की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, कैटेगराइज कर लेते हैं इसको। हमने कराची के में जलसा किया और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। 30 दिनों का टाइम दिया है हमने, 30 दिनों का टाइम दिया है। 26 दिन रह गए टोटल, 26 दिन रह गए, 25 से 26 दिन रह गए, 26 दिन रह गए। तो हम दिन गिन रहे हैं, दूसरों को भी दिन गिनने चाहिए। नंबर 1, हमारी कहीं भी किसी बात से आज तक हम तो पीछे हटे नहीं हैं, और हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमने कोई गैर सियासी, गैर आईनी, गैर कानूनी कोई बात, कोई अमल नहीं करना है। मुझे आइन के दायरे में रहते हुए, जमहूरियत के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए मेरे लोगों को, मेरे शहर को पीने का साफ पानी चाहिए। मेरे शहर से कचरा उठना चाहिए। मेरे शहर का सीवरेज का निजाम मेरे लोगों का सही होना चाहिए। गटर जो बह रहे हैं उसको सही फिक्स होना चाहिए। इस शहर के मेयर को इख्तियारात चाहिए, हर हाल में इख्तियारात चाहिए। वाटर बोर्ड का इख्तियार चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार चाहिए, सॉलिड वेस्ट का इख्तियार चाहिए, मास्टर प्लान का इख्तियार चाहिए, लोकल टैक्सेस का इख्तियार चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस शहर के मेयर के ऑफिस को इख्तियार चाहिए, आर्टिकल 140A के तहत एन जमहूरी तरीके से इख्तियार चाहिए। यहां पर मैं एक जुमला बोलता चला जाऊं। वजीर आला साहब ने
मेयर के साथ खड़े होकर ये कहा कि ये इख्तियार मांग रहे हैं, व्हाट इफ, क्या अगर कल को मैं जो है वो वजीर आला साहब कह रहे हैं अगर मैं वजीर आजम का इख्तियार मांग लूं तो फिर क्या होगा? मैं वजीर, उसका तो जवाब उनको देना चाहिए, तो जो साहब साथ खड़े तो उनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अभी चले मैं शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मैं जवाब दे देता हूं। वजीर आला साहब, व्हाट इफ कि अगर कल वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला के इख्तियारात ले ले, कल वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला के इख्तियारात ले ले तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ये वाली बात कर दी कि अगर वजीर आजम के, क्या मैं वजीर आजम के इख्तियार मांगू? मैं पूछता हूं आपसे कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने कल, वजीर आजम पाकिस्तान कल से आकर जो है वो वजीर आला के इख्तियारात ले ले, तो आप कैसे तिलमिलाएंगे? नहीं तिलमिलाएंगे आप खामोशी से बैठ जाएंगे? आप इसी तरह से जाकर फीते काटेंगे? नहीं, आप छोर करेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से आपने मेयर्स के इख्तियारात ले लिए हैं, तो ये शहर एक आदमी का नहीं है, मेयर का नहीं है, शहर 2.5 करोड़ लोगों का है। आपने 2.5 करोड़ लोगों के इख्तियारात सल्व कर लिए, और आज की दुनिया में ऐसा हो कैसे सकता है कि वजीर आला नाले की सफाई के अहकाम दे, वजीर आला जो है वो 43,000 स्कूलों की निगरानी करे अकेले, वो डिसेंट्रलाइज नहीं करे, वजीर आला जो है वो 23,000 जो है वो हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी की अकेले निगरानी करे, उसके वजीर नहीं कर सकता। वो वजीर आला कचरा उठाने के लिए अहकाम जारी करे, वजीर आला बिजली, पानी, सीवरेज, कैसे हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन के बगैर? आप अपना घर नहीं चला सकते, एक घर नहीं चला सकते आप अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर ना करें। आप शहर, सूबा, मुल्क कैसे चला सकते हैं? हर हाल में मेयर को इख्तियारात देने चाहिए। जिन लोगों को इन इख्तियारात के ऊपर बात करनी चाहिए वही पार्टनर्स इन क्राइम है। मैं पहले दिन से बोलता चला आ रहा हूं, वो तो कभी नहीं मांगेंगे, उनके साथ बैगेजेस हैं, लेकिन क्या हम शहर को लावारिस छोड़ देंगे? शहर के वारिस हम हैं और हम शहर को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हमने कमीशन में ये जो वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर जो कमीशन बना हुआ है, हाई कोर्ट के जज का कमीशन बना हुआ है, वहां पर हम पेश हुए और हमने वहां पर 4 मुतालबात रखे। मैं उसकी डिटेल में नहीं चाहता हूं, आप लोगों ने उसको रिपोर्ट किया, पता है। मैं 4 मुतालबात जो हमने रखे, मैं उसको रीट्रेट करता हूं यहां पर। एक तो ये कि जो K4 बन रहा है, ये आज पानी की शॉर्टेज जो है वो 640 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज आज है। कराची को अगर 23 मिलियन की पॉपुलेशन रखें तो 23 मिलियन की पॉपुलेशन के हिसाब से कराची को 1240 मिलियन गैलन एमजीडी पानी चाहिए, 1240 एमजीडी पानी चाहिए। आज कराची की में जो पानी आ रहा है वो 620 मिलियन गैलन पानी आ रहा है, 620 मिलियन गैलन पानी आज आ रहा है। दैट मीन्स के 620 मिलियन गैलन पानी की और यहां पर शॉर्टफॉल है। आप बना रहे हैं 260 मिलियन गैलन पानी का K4 बना रहे हैं। K4 आने के बाद भी आपका शॉर्टफॉल जो है वो, चूंकि आपने K4 लेट कर दिया है, आपने 5 साल लेट कर दिए हैं, तो 5 साल में आपको जो K4 फेज 2 शुरू करना चाहिए था, अब जाकर वो उसका टाइम आ गया है। तो K4 फेज 1 बनने के बाद भी कराची के लोगों की पानी की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो मैं पाक सरजमीन पार्टी ये मुतालबा करती है कि फिल फॉर आज हुकूमत वक्त से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से कि आपको कोई स्टडी कराने की जरूरत नहीं। मैंने एज अ मेयर अपने जमाने में कराची के आइंदा 50 सालों, जब मैं K3 कंप्लीट करा था, मैंने 50 सालों की कराची के पानी की लाइनों की प्लानिंग मैं उस वक्त करके छोड़कर गया हूं। ये K4 उसी प्लानिंग पे बन रहा है, K4 उसी प्लानिंग पे बन रहा है। 1000 फीट का एक कॉरिडोर है, 1000 फीट का कॉरिडोर, जो कि हमने 130 किलोमीटर का के कॉरिडोर को हमने राइट ऑफ वे ले रखा है अपनी प्लानिंग में। ये मैंने आइंदा 2007 में इसकी प्लानिंग कर दी, 50 साल, अगले 50 सालों की। ये जो आप K4 बना रहे हैं, इससे से वो 1000 फीट में से 100 फीट की जगह जा रही है, तो अभी आपके पास 900 फीट की जगह बाकी है। आप इसी में K4 फेज 2 आपको शुरू करना है आज। तो पाक सरजमीन पार्टी का यह मुतालबा है कि आज ही फिल फॉर इस K4 फेज 1 के साथ K4 260 मिलियन गैलन पानी की लाइन आज शुरू की जाए। और K4 फेज 1 और K4 फेज 2 आप जब तक साथ कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक ये पानी का शॉर्टफॉल नहीं जो है वो कवर हो पाएगा, शॉर्टफॉल जब तक जो है वो कवर अप नहीं हो पाएगा, तो पानी के शॉर्टफॉल को कंप्लीट करने के लिए, लोगों को पानी देने के लिए आपको फेज 2 शुरू करना है। 1200 क्यूसेक वाटर
سندھ جو ہے وہ کراچی کے کوٹے کو، یہ ہماری دوسری ڈیمانڈ تھی. 1200 کسی واٹر کی جو ہے وہ ایک اور اپروول دے فل فور. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوئی ہوئی تھی 1200 کیوسک کی، وہ ایگزاسٹ ہو گئی 2003 بنانے میں. پھر 400 ملین گیلن پانی کی جو ہے انہوں نے 400 کیوسک کی انہوں نے کر رکھا تھا، جس میں 400 کیوسک کی اپروول دی تھی. 260 ملین گیلن جب آپ یہ K4 بنا رہے تھے اس میں وہ ایگزاسٹ ہو گئی. تو اگر آپ آج K4 فیز 2 بنائیں گے تو آپ کو ایلوکیشن نہیں ہے پانی کی، سندھ سے کراچی کو پانی کی ایلوکیشن نہیں ہے. تو K4 فیز 2 بنانے کے لیے آپ کو 1200 کیوسک پانی کی اپروول دینا ضروری ہے. تو یہ ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے. تیسری ڈیمانڈ ہماری ہے کہ فل فور اس شہر سے ہائیڈرینٹ جو ہے وہ، میں نے کمیشن میں بات کی ہے کہ ہائیڈرینٹ بند کی جائیں.